हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम वो वीडियो लेकर के आए हैं कि कभी कभी झगड़ा लड़ाई के दौरान व्यक्ति ललकारते हुए किसी के घर में घुसकर किसी को मारता पीटता है। तो देखते हैं कि इस घटना में कौन सी धारा लगती है। देखिए, घर जो होता है हर इंसान का एक पनाहगाह होता है। घर में वो शांतिपूर्वक रहता है और शांतिपूर्वक रहने के लिए वो तमाम जद्दोजहद भी करता है। घर में अगर आदमी सुरक्षित नहीं है तो वो एक अपराध माना जाएगा अगर उसको कोई वहाँ असुरक्षित करता है। तो 452 का मतलब होता है कि यदि आप कोई धारदार हथियार लेकर के, जैसे फरसा, तलवार, लाठी, ये सब लेकर के लैस होकर के आप किसी के घर पर हमला करते हैं और उसके घर में घुस करके उसे मारते पीटते हैं, तो इस स्थिति में मारने पीटने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452 लगेगा, अर्थात इंडियन पेनल कोड की धारा 452 लगेगा। आइए हम देखते हैं कि ये इस अपराध में कितना दंड है, क्या इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है या विवेचना कर सकती है कि नहीं कर सकती है। आइए हम डिटेल से आपको समझाते हैं। तो घर में घुसकर मारपीट करना, इसमें धारा लगती है 452, ठीक है। उपहत्य कारित करने, हमला करने आदि की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। देखिए, ये जो हिंदी लिखी हुई है इसको आप नहीं समझ सकते हैं, ना इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे ये देखिए, उपहत्य कारित करने यानी चोट पहुंचाने के नियत से, और आप हथियार से लैस होकर के, लाठी बल्लम फरसा से लैस होकर के किसी के घर में घुस जाते हैं और वहां पर उसको मारपीट करते हैं, तो आपके खिलाफ 452 की धारा लगेगी, जो इंडियन पेनल कोड की धारा है। अब आइए देखते हैं कि इसमें दंड क्या है। तो देखिए, इसमें 7 वर्ष का दंड है। यदि आप किसी के घर में घुस के जा करके मारपीट करते हैं तो उस स्थिति में इंडियन पेनल कोड की धारा 452 लगेगी और सजा 7 साल की हो सकती है। अब देखिए कि ये अपराध संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। तो ये अपराध जो है संज्ञेय है। संज्ञेय का मतलब होता है वह अपराध कि जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, विवेचना कर सकती है। अब देखिए, ये देखते हैं कि ये अपराध जमानतीय है कि अजमानतीय है। जैसा कि ऊपर ये चार्ट बना हुआ है कि जमानतीय या अजमानतीय, तो ये अपराध 452 घर में घुस के मारने वाला ये अजमानतीय अपराध माना जाता है, क्योंकि यह एक गंभीर अपराध माना जाता है, इसलिए इसको कानून बनाने वालों ने अजमानतीय कर दिया है। इसमें मजिस्ट्रेट जो है, न्यायालय आपकी जमानत खारिज भी कर सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि किस न्यायालय द्वारा विचारणीय। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचारण किया जाएगा। तो 752 जो धारा है वो इस स्थिति में लगता है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यदि कोई लाठी, बल्लम, फरसा, तलवार आदि हथियारों से लैस होकर के किसी के घर में घुसता है और उसके घर में घुस करके उसको मारता पीटता है, तो इस स्थिति में उसके खिलाफ
तो 452 की धारा लगेगी। यहाँ पर एक चीज आप लोग और क्लियर कर लीजिए कि यह धारा जब ही लगेगा कि वो घर एक घर का रूप हो या किसी जलयान में, जैसे नाव का जलयान है, उस पर कृपाल वगैरह है, उसमें आदमी रह रहा है, तो उसको भी एक घर का रूप माना जाता है। ठीक है, तंबू में रह रहा है तो वो भी घर माना जाएगा। ये मान लीजिए कोई मकान है, उसमें छत नहीं लगा है, दरवाज़ा नहीं लगा है, तो ये मकान की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। वहाँ पर यदि मारपीट की जाती है तो 452 नहीं लगेगा। 452 लगने के लिए यह जरूरी है कि वो आवास हो, घर हो, चूल्हा चक्की हो, पूजा का स्थान हो, मतलब ये घर में जो चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं वो हो, तभी वो घर माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन के डिब्बे में किसी ने आपको मारपीट कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भी एक घर है, वो घर नहीं है, वहाँ 452 की धारा नहीं लगेगी, बल्कि अगर मारपीट करता है तो 323 की धारा लगेगी वहाँ पर, और गाली गलौज करता है तो 504 लगेगा। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी के घर में घातक हथियार से लैस होकर, उसमें कुल्हाड़ी भी हो सकती है, ठीक है, कोई लोहे का ऐसा राड भी हो सकता है जिसमें आदमी की मृत्यु हो सकती है, तो इस स्थिति में 452 लगेगा। आमतौर पर जब झगड़ा लड़ाई होता है तो उसमें क्या होता है, आदमी भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, माँ बहन की गाली देता है, हम तुमको जान से मार डालेंगे, ये भी धमकी देता है। तो भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए अगर वो घर में घुस जाता है, मारपीट करता है, तो 323 भी लगेगा और 452 भी लगेगा और 506 भी लगेगा। लेकिन अगर घर में घुस करके मारपीट करता है, घातक हथियार उसके हाथ में है, तो निश्चित रूप से 452 की धारा लगेगी, जिसमें उसकी 7 साल तक सजा हो सकती है। देखिए, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कानून से संबंधित कोई और नए नए वीडियो जो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके और कानूनी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, जिससे कि आपका कोई शोषण ना कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।